નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં. આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 હિન્દીમાં પાઠ 7 સોચ અપની અપની. એમાં સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1 થી 6 પાઠ કાવ્યનું સોલ્યુશન આ ચેનલ પર મૂકવામાં આવેલું છે. તમે હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બાજુમાં રહેલો બેલ આઇકોન દબાવો, જેનાથી આવનાર તમામ વિડીયો તમને તરત મળતા રહે. જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન. પેલા આપેલું છે જે તમને આખો પાઠ આપેલો છે, એમાં સાથે સાથે પ્રશ્ન આપેલા છે. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए. હવે એમાં પેલો પ્રશ્ન એવો આપેલો છે, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है. गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं. गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है. नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है. बीजो प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं. नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं. लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है. नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं. नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं. नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है. नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है. यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं. नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है. अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं. उन्नति के जितने अवसर नगर में है, उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है. त्रिजु, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता. तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं. लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं. यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है. यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता. नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए. उत्तर જોઈએ, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं. एक पहलू उसकी अच्छाइयां बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती है. विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं. विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है. ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है. डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है. टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं. फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है. कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है. मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं. विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है. चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं. विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है.
इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। પછી આપેલું છે दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। નીચે માહિતી આપેલી છે એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। જોઈએ 1 अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। बीजू पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। ત્રીજો પ્રશ્ન છે રેખા ખીંચकर સही જોડે મિલાइए। 24 प्रकाश वर्ष, 424 प्रकाश वर्ष तो पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, 1.6 करोड़ वर्ष तो એમાં આવશે નય ગ્રહ की ઉમ્ર। એવી રીતે બધા જોડકા જોડવાના છે। આગળ આપેલું છે ઉદાહરણ के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। भिन्न, विभिन्न, देश, विदेश, पक्का, अधपक्का, दुर्गम, योग, प्रयोग, जीव, निर्जीव, बल, निर्बल, समझ, गैरसमझ, सुविधा, असुविधा, वांछित, अवांछित। પછી ઉદાહરણ के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए એટલે પાછળ શબ્દ विदेश, विदेशी, प्रकृति, प्राकृतिक, पुत्र, पुत्री, लापरवाह, लापरवाही, चंचल, चंचलता, यंत्र, यांत्रिक, मानव, मानवता, हंस, हंसी। चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, झाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है। પછી આપેલું છે देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र આપેલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।